नमस्कार। आपकी तो लाइफ बहुत सेट है। दुश्मन आपके नाम से थर थर कांपते हैं। पैसे की आपको कभी कमी नहीं रहती। आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकता रहता है। अगर कभी पैसे की आपको कमी आती भी है तो मुझे पता है वो यूं आई और वो यूं चली गई। पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके छठे भाव में राहु है। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये राहु किस किस प्रकार से आपको और मजे करा सकता है या फिर दिक्कत दे सकता है। तो राहु के छठे भाव में स्थिति बहुत कुछ मीठा मीठा देती है, लेकिन कुछ झोल झाल भी देती है। बात करूंगा मीठे के भी और झोल की भी। सारी बातें विस्तार से आपके समक्ष रख दूंगा। आपको तो पता ही है कि राहु एक बहुत विचित्र ग्रह है। उसका सर तो है, पर उसका धड़ नहीं होता। मतलब जो भी वह करता है बस अपने दिमाग से करता है। राहु वही ग्रह है जिसने देवताओं की सत्ता तक को हिला डाला था। अब सोचिए, अगर ऐसा ग्रह अगर आपको शुभ फल देगा तो आपकी क्या निकल पड़ेगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आमतौर पर जब राहु कुंडली के छठे भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति की मौज लग जाती है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में है? भाई, इसको जानने के दो तरीके हैं। पहला, मेरी वेबसाइट पर जाइए ना, वहां पर फ्री में अपनी जन्म कुंडली बनाइए। आपको वहां पता चल जाएगा कि राहु आपकी कुंडली के किस भाव में है। छठे भाव में होगा तो बल्ले बल्ले है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी जिंदगी में गौर करके देखिए, क्या जो मैं बताने जा रहा हूं या बता चुका हूं वो आपके साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वास्तव में राहु आपके छठे भाव में है। तो डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ छठे भाव में राहु के लक्षण। ठीक है। छठे भाव में राहु आपको बहुत साहसी और रणनीति में माहिर बना देता है। अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। लेकिन एक बात है कि यह शत्रुता विवाद भी उत्पन्न करती है। आप अपने रोग और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने में कुशल होते हैं। पर एक बात है, राहु की स्थिति में ऋण से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। लेकिन आप हैं कि अपनी चतुराई से इसका समाधान ढूंढ ही लेंगे। एक बात और है, राहु की यह स्थिति आपको गुप्त तरीकों से लाभ पहुंचाने की क्षमता देती है। यानी कि बहुत गुप्त तरीके से आपको लाभ मिल जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो राहु वास्तव में आपके छठे भाव में है। अच्छा, राहु यदि छठे भाव में होता है तो आपको प्रसिद्धि भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। छठा भाव रोगों का भी होता है, तो क्यों ना रोग की बात की जाए। छठे भाव में जब राहु बैठ जाता है तो आपको छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहां से आप निकल लेते हैं। हाँ, मानसिक तनाव भी आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसके अंदर विष हो सकता है। तो हमेशा पेट के अंदर परेशानियां इस विष के कारण बन जाती हैं। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली बना के रखनी चाहिए। ये सब बातें सुन के आपको लग रहा होगा ना कि राहु छठे भाव में यदि बैठा हो मेरे तो कितना मजा होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सभी की कुंडली में राहु छठे भाव में नहीं हो सकते। असल में राहु केवल उसी की कुंडली में छठे भाव में होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे दान पुण्य किए होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप राहु की कृपा पा नहीं सकते। आप उनकी कृपा पा भी सकते हैं, लेकिन कैसे? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। अभी हम जानते हैं कि राहु शत्रुओं पर क्या प्रभाव डालेंगे, और यह भी कि फाइनेंशियली आपको ये किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं शत्रुओं की और विरोधियों की। छठे भाव में जब राहु होता है तो आप शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आपको वो क्षमता देता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये व्यक्ति को बहुत रणनीतिज्ञ यानी कि चतुर बना देती है। यानी कि विरोधियों को मात देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये बिना मतलब के विवाद में भी डाल देती है और बिना मतलब का संघर्ष भी आकर्षित करती ही है। आइए मैं डिस्कस करता हूं ऋण और वित्तीय मामलों के संबंध में। छठे भाव में राहु की स्थिति ऋण और वित्तीय समस्याओं को बढ़ा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको अपने वित्तीय मामलों में बहुत सतर्क रहना चाहिए और बिना मतलब में ना तो ऋण लेना चाहिए ना ऋण देना चाहिए। यदि आपने राहु की सही प्रकार से रणनीति बना ली, यानी कि योजना अच्छी बना ली, तो राहु की जो भी छोटी मोटी नेगेटिविटी यहां पर होती है उसको आप बहुत कम कर सकते हैं। एक बात और है, यदि आप अपने जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहां पर आपको करियर अपना डिसाइड करना है, तब
इस छठे भाव में जो राहु बैठा हुआ है उसका बहुत उपयोग ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत उपयोग। छठे भाव में यदि राहु बैठा होता है तो वो व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति गुप्त तरीकों या अनोखे विचारों के कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा, यदि आपको जाना है चिकित्सा में या अनुसंधान में या गुप्त सेवाओं में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर राहु की पोजीशन आध्यात्मिक और कार्मिक पाठ भी देती है। यहाँ पर जब राहु होता है छठे भाव में तो व्यक्ति को संघर्षों से बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं जो कि वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। छठे भाव में यदि राहु होता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर राहु की ऊर्जा को पॉजिटिव कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु छठे भाव में है तो यकीनन आप उन फील्ड्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी सभी बताई हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ राहु की स्थिति देखकर आप अपने करियर को डिसाइड कर लें, ये ठीक नहीं होता। इसके लिए यही अच्छा होगा कि दूसरे ग्रहों को भी देख लें कि उनकी क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप के अंदर। यदि आपको उनके बारे में पता लग जाता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे करियर की वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु छठे भाव में हो लेकिन आपको सही प्रकार से अच्छे फल ना दे रहा हो, तो उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमको राहु को नेगेटिवली डीएक्टिवेट करना होगा। जी हाँ, राहु को नेगेटिवली डीएक्टिवेट। यदि हमने राहु को नेगेटिवली डीएक्टिवेट कर दिया तो हमारा अगला काम क्या होता है कि राहु को पॉजिटिवली एक्टिवेट करना। एक बार राहु पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी सिद्ध हो जाएंगी, यानी कि आप उसके ऊपर काम करना आरंभ कर देंगे। राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिएगा, राहु एक बहुत मेटलिस्टिक ग्रह है, यानी कि एक बार आपको मेटलिस्टिक चीजें देना आरंभ करता है तो आपको लगातार लाभ होना आरंभ हो जाता है। तो इस लाभ का आपको फायदा उठाना चाहिए यदि राहु आपके छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। और हाँ, दूसरी बात, सेहत की तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेहत के अंदर कभी ऊंच नीच 19-20 हो सकती है। तो आपको एक बहुत स्वस्थ जीवन शैली बितानी होगी। और खास तौर से एक राहु का एक्टिवेशन टाइम होता है 28 साल के बाद, ये 42 साल तक रहता है। जी हाँ, 14 साल का होता है। इसके अंदर स्वास्थ्य राहु खराब कर सकता है। यदि आप 28 से 42 साल के बीच में हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कभी भी कोई नेगेटिविटी हो स्वास्थ्य के अंदर तो आपको अपना पूर्ण हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आपकी राहु के बारे में काफी सारी जानकारी दी है, लेकिन ये जो जानकारियां हैं वो राहु की इन आइसोलेशन है, यानी कि अगर राहु किसी और ग्रह के इन्फ्लुएंस में नहीं है तभी इसी प्रकार के रिजल्ट देगा। जब राहु और ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होता है, कुंडली के अंदर और बाकी 8 ग्रह बैठे होते हैं, तो रिजल्ट्स कुछ उल्टे या फिर कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। कैसे होंगे ये रिजल्ट्स वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी कुंडली का सही प्रकार से विश्लेषण करके आपको बता सकूं कि आपको ये राहु किस प्रकार से पॉजिटिविटी दे सकता है। यदि आपने अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु अगर छठे भाव में है तो आपको निसंदेह बहुत अच्छा लाभ देगा। नमस्कार।